हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से, हम दो बातों को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। पहली है कि आप किस तरह से अपने घर पे बैठकर शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद रूपी जल से जो स्नान, कुंभ स्नान चल रहा है, महाकुंभ स्नान, जिसका हर कोई इंसान फ़ायदा उठाना चाह रहा है, मतलब उसमें उसमें डुबकी लगाना चाह रहा है, पुण्य कमाना चाह रहा है, लेकिन हर किसी के नसीब में शायद अभी ये चीज़ नहीं आई है। तो भी कैसे आप घर में रह के इस चीज़ को, अपने घर में रह के किस तरह से इस पुण्य को आप प्राप्त कर सकते हो, वो मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगी, जब वो पूरा वही फील और वही पुण्य आपको लगेगा। क्योंकि कुछ मजबूरियां होंगी तभी कोई इंसान नहीं जा पाया, वरना मन किसका नहीं है, हर किसी श्रद्धालु का मन है वहाँ होने का, वहाँ एक स्नान करने का। ठीक है, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको कि इस समय डीएफ्स को, डीएम के जो ये उनके ऊपर काम चल रहा है उसके बारे में क्या क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या आपके शरीर में परिवर्तन थोड़ा सा महसूस हो रहा है। और जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो ये बिल्कुल समझ ले कि उनके डीएम पर जो काम चल रहा है वो आपको, मतलब आपकी जो सोल मर्जिंग है उनके साथ हो चुकी है, इसीलिए उनकी अवेकनिंग अब चालू की गई है, जैसे आपकी की गई थी। और आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई भी जा रही हैं टाइम टू टाइम, भले ही आप उसे किसी तरह से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं यही बताती हूँ फिर आपको। देखिए, अगर आपको आजकल थोड़ा थोड़ा ये महसूस हो रहा है ना कि अपनी आइज़ में, सबसे पहला तो यही मैं बता रही हूँ, आइज़ में कुछ हल्का सा सेंसेशन, हल्की सी इचिंग, इरिटेशन, खुजली मचना, इस तरीके की चीज़ें आपको आइज़ के अंदर या पलकों पर अपनी ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये बात माननी पड़ेगी आपको कि आपको, आपके ऊपर वहाँ आपके डीएम पर काम चल रहा है, जिसमें कि उनके इमोशंस पर काम चल रहा है। उनके अंदर जो इमोशंस थे नहीं ना, वो उनके अंदर जगाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रकृति के लिए हों, चाहे वो डिवाइन के रूप में किसी भी तरीके से उनको अटैच्ड कर रहे हों डिवाइन अपने आप से। शिव शंकर भोलेनाथ ने उन्हें अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया है, तो अब तो वो कहीं बच के नहीं जाने वाले। उन्हें भी सारे के सारे ये टेस्ट ट्रिगर्स, ये सारे के सारे पड़ाव, ये स्टेप्स सब पार करने ही पड़ेंगे, जैसे आपने किए हैं, हमने किए हैं, सब लड़कियों ने भी किए हैं, सब डीएफ्स ने किए हैं, तो उनको भी ये सब एहसास कराया जा रहा है। तो इसलिए ये जो आपको सिग्नल मिल रहा है ना, आपकी आइज़ में इचिंग होना, ये तो कहीं ना कहीं ये आपकी दूसरी हाफ सोल, आपकी ही सोल है ना, क्योंकि वो उनके इमोशंस पर काम चल रहा है। उनको वहाँ अजीब अजीब से एक्सपीरियंस कराए जा रहे हैं, जिसमें उनको कई बार ना हल्का सा सेंटिमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, आंसुओं के रूप में भी सामने आ रहे हैं। थर्ड आई पे काम हो रहा है, तो जो आइज़ के बीच में, जो थर्ड आई की जगह पर भी आपको सेंसेशन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा टिंगलिंग सी हो सकती है, वो भी आपको महसूस हो सकती है। थोड़ा सा ब्लरी विज़न हो सकता है, आंखों में ऐसा लग सकता है कि कुछ धुंधला दिख रहा है, दूर का, थोड़ा दूर का। ठीक है, ये आपको महसूस हो रहा होगा। एक आपको महसूस, आपको अपने पैरों में कई बार ऐसे, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसा बहुत दूर से चल के आ रहे हों, ऐसा लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद आपको पैरों से ऐसा, आपको अचानक बैठे बैठे ही लग रहा है कि काफ़ी दूर से चल के आ रहे हैं हम, मतलब अभी चल के आए हैं बहुत दूर से, जबकि आपने घर के नॉर्मल काम करे हैं, फिर भी पैरों में दर्द उस तरीके का हो रहा है जैसे कि काफ़ी टाइम से आप, मांसपेशियों में होता है ना, जैसे लंबा चल के आओ कहीं से तो वो लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, चल के तो आए नहीं हो, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो वो भी आपका एक यही सिग्नल है। और आपको आजकल भूख खुल के लग रही है, लेकिन खाना पसंद का नहीं लग रहा, पसंद वाला खाना नहीं खा पा रहे आप। भूख तो लग रही है खुलकर, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ खाना है, खाने की क्रेविंग और कुछ हो रही है, जो कि पहले नहीं थे आपकी विश लिस्ट में चीज़ें, वो आप ट्राई करना चाहते हो, मगर वो आपको अवेलेबल नहीं हो रहा। ये भी हो रहा है, आपको अपनी विश लिस्ट वाली जो मेन्यू जो है ना खाने का, वो आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने मन में आ रही है अलग अलग तरीके की चीज़ें खानी। तो ये चक्रास पे, उनके सैक्रल चक्रा पे, उनके सोलर प्लेक्सस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि वो बड़े डिसबैलेंस रहते थे। ये तो हो गई वो सारी चीज़ें। ठीक है, और भी कुछ आपके साथ हो रहा हो तो वो कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हो। ड्रीम्स आ रहे होंगे, शिव जी के ड्रीम्स आपको भी आ रहे होंगे, आपको भी शिव जी के बारे में, हाँ, कुछ फियर से आपको लड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो जो मुझे चैनल हुआ, जो मुझे गाइडेंस आया, शिव स्रोत या शिव अष्टक जो होते हैं ना, जो आप उन्हें अगर आप नहीं बोल पा रहे, प्रोनाउंस नहीं ठीक से कर पाते, तो उन्हें केवल सुन लीजिए, आप बैठकर सुन लीजिएगा। कोई भी फियर है, कुछ भी है, तो उससे लड़ने के लिए, अपने को बूस्ट अप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हो गया ये सब। और दूसरा, हाँ, मैंने आपको बोला कि कैसे यहाँ घर बैठे, वो लोग जो नहीं जा पाए, या जिस भी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, कई सारे नहीं जा पाए, जो आपको करना क्या है, मेडिटेशन के टाइम पर आप जब बैठे हो मेडिटेशन में, वो दो तरीके हैं। एक तो मेडिटेशन के टाइम सुबह सुबह आपको क्या करना है,
उस थोड़ा सा जल, गंगा जल, नॉर्मल गंगा जल जो है वो आपको अपने सामने रखना है और आपको अपनी उसमें फिंगर, 5 फिंगर टिप जो टिप होती है ना, उनको डालना है, थोड़ी देर के लिए डालना है और वहीं शिव का ध्यान रखना है, शिव का ध्यान करना है कि जैसे आप 5 टिप, दोनों हाथों की 5 टिप एक एक बार, पहले सीधे हाथ की फिर उल्टे हाथ की, उनमें डिप कर कर 5 मिनट या 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप कितनी भी देर उसमें डालकर आप बैठो। थोड़ा सा गंगा जल आप किसी कटोरी में ही ले लो बस, ठीक है। फिर उसको इस तरह से आप कर सकते हो और उसको पूरी 5 उंगलियों को उसमें डिप करके रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 5 उंगलियां, हमारे 5 उंगलियों की जो टिप्स हैं वो हमारे सारे तत्वों, आपको पता भी है ना कि हमारे कैसे वो एलिमेंट्स से जुड़े हुए हैं। तो बस वही आपको करना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो वो आपके अंदर समाहित हो रही है चीज़, ठीक है। आपने इस तरीके से उसको लेना है, शिव का ध्यान करना है और मन के अंदर ऐसे ही सोचना कि आप वहाँ पर एक डीप डाइव कर आ रहे हो, एक डुबकी आपने भी लगाई है वहीं कुंभ के मेले में, क्योंकि देख तो आप बहुत रहे हो ना उसको, सारा विजुअलाइजेशन तो आप बड़े आराम से कर लोगे। सब ने खूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रही हैं। ऐसा कई बार लग जाता है कि अरे कितनी, मतलब हम वही हैं क्या, है ना। तो ऐसे ही आप अपने आप को इमेजिन कर लो और फिर इसका, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया, मतलब पिछले 3-4 दिनों से तो बहुत ही आ रहे हैं कि मैम हम जा नहीं पा रहे, हम क्या ऐसा करें कि वहाँ जैसे जाने जैसा पुण्य हमें घर में मिल जाए, आप कोई ऐसा तरीका बताओ। तो मैंने, मतलब अब जब बहुतों ने पूछा तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका क्या बेस्ट वे निकालूं, क्योंकि ऐसे तो हम सब लोग करते ही हैं कि पानी में नहाते समय पानी में हमने थोड़ा गंगा जल डाल लिया और नहा लिया ऐसे करके, ये तो सभी को पता है। कुछ और एक्सप्लोर करके, तो मुझे फिर ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है, और देखो ईश्वर ने ही चाहा होगा, मुझे नहीं पता कि कहाँ मेरे दिमाग में आई, तो मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। अब आपको करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उस पानी को ना फिर अपने नहाने वाले पानी में आप, और नहाने में भी कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बाल्टी पूरी भरते हैं अपनी नहाने वाली, फिर उसमें डिटॉल की तरह से एक ढक्कन डाल लेते हैं गंगा जल। तो ऐसे नहीं करना आपको करना ये है, हो सके ना आपके कोई जानकारी, रिश्तेदारी या फिर ये जाते हैं, मतलब बराबर में पड़ोसी अड़ोसी या जानकार फ्रेंड कोई गया है कुंभ के मेले में, अगर वहाँ स्नान करें तो वहाँ से 1 बॉटल पानी अपने लिए मंगा लो आप। ये एक ऐसा प्रसाद है वहाँ का कि ना तो इसे लाने में कंजूसी करनी चाहिए, ना आपको मांगने में कोई शर्म आनी चाहिए, है ना। ये बहुत महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद, महाकुंभ का महा पुण्य लगेगा लाने वाले को भी, है ना। तो आप बिल्कुल खुल के कहो कि भाई 1 बॉटल हमारे लिए ले आना आप, ठीक है। आप उनसे लेना और 1 ढक्कन पानी में, बाल्टी में, खाली बाल्टी में पहले आप थोड़ा पानी डालो, वहाँ का जल डालो, गंगा जल का, ठीक है। उस गंगा जल को डालो, फिर उसे बाल्टी को भरो पूरा। तो 1 ढक्कन गंगा जल में जब पूरा भी मिलता है ना, वो पूरा गंगा जल बन जाता है। लेकिन आपने पूरी भरी हुई बाल्टी में 1 ढक्कन गंगा जल डाल दिया तो वो भी पूरा सादा पानी बन गया, वो बुरा, मतलब वो नहीं बनता फिर, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे, इस तरह से आप उसी पानी से जिसमें आपने टिप्स डुबोई हैं उसी से आप स्नान भी कर लेंगे। तो ये आपका एक लगभग मेरे हिसाब से एक सोल को वो सेटिस्फेक्शन, जब देखो वहाँ जाने वाली तो जो बात है वो तो बात ही कुछ और है, बट फिर भी एक होता है। और शिवरात्रि वाले दिन ही तो ज़रूर ही ऐसा कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। शिवरात्रि वाले दिन आप ऐसा कर सकें घर में, बच्चों के हो, ये सब लोग, तो बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है। और ये क्या है विशेष, ये 144 नंबर इस महाकुंभ से जुड़ा हुआ है ना, 144 साल बाद ऐसा हुआ, तो इसकी भी एक अलग ही वो है। तो महत्वता ज़्यादा है और पुण्य के लिए कुछ तो करेंगे, है ना। कुछ भी नहीं होगा तो इतना तो करेंगे सभी, मुझे इतनी उम्मीद है। जिसके पास ये वीडियो जाएगी वो व्यक्ति सोचेगा, और पता है आपको, आधे से ज़्यादा तो आपने काम कर भी लिया, मन में विजुलाइज़ किया ना अपने आप को। ये सब मैं जब बोल रही थी तो हमारे मन से, कहते हैं ना, मन से ही अगर आपने कुछ कर लिया, गलती का पछतावा या धन्यवाद या कुछ भी, तो वो आधा तो हो ही जाता है। तो यही है। और हाँ, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए मेरी एक यही सलाह है कि शिवरात्रि को आप ये काम ज़रूर ऐसे करें कि कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि घर में ही इस चीज़ को आप करें और पुण्य को महसूस भी करें, अपने डिवाइन से जुड़कर उद्देश्य को मांगें, झोली फैलाकर कि भगवान ईश्वर आप मुझे मेरा उद्देश्य तो दीजिए, कम से कम मैं उस उद्देश्य से जुड़ने लायक आप कब बनाएंगे, मुझे कब उस लायक समझेंगे कि मुझे आप अपना काम दें। और मुझे पक्का भरोसा है कि इस साल हम सभी अपने अपने सोल के जो उद्देश्य से आए हैं उससे भी जुड़ेंगे और अपने अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर इस वजह से जुड़ना ही होगा, बिल्कुल जुड़ना होता है।
ट्विन फ्लेम से जुड़ना हमारे उद्देश्य के लिए ज़रूरी है, इसलिए जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो ये उम्मीद और ये ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर तो रोकती हूँ, लेकिन अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे किसी अच्छे से ज़रूरी टॉपिक पर। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ें 9410671874 पर। और कुछ भी सीखना है, NLP सीखनी है, टेलीपैथी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, या अपना टैरो कार्ड रीडिंग कराना है, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ पूछना है, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें सेम नंबर पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।